दिल्ली से सिर्फ एक बंदे का रिश्ता है, वो है मोदी जी का, भारत सरकार का। ये सिर्फ झूठा आदमी है। अब दिल्ली जान चुकी है, दिल्ली को चाहिए एक अच्छी सरकार, ऊपर मोदी जी की सरकार, नीचे डबल इंजन की सरकार चाहिए, तब दिल्ली का विकास हो सकता है। अब भाजपा तैयार है, दिल्ली के अंदर भाजपा आने वाली है। भारत माता की जय। दिल्ली पूरी जीतेंगे, आप देखते रहना, ये बदलाव आने वाला है। ये चोरों की जो मंडली थी ना केजरीवाल की, ये जाने वाली है। और बीजेपी हमारी जिंदाबाद है, मोदी जी जिंदाबाद। नहीं, आम आदमी पार्टी जो मांगती रहे वो उसकी ड्यूटी है। हम प्रवेश वर्मा जी के साथ खड़े हैं। आज हम दिल्ली की नींव रखने जा रहे हैं और दिल्ली को जीतने का बिगुल बच चुका है। मैं कह रहा हूँ अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केजरीवाल को बोल दो जो उनसी मर्जी राजनीति कर ले, चाहे धर्म के नाम की राजनीति कर ले, चाहे जिस मर्जी नाम की राजनीति कर ले, एक ही सीएम आएगा और वो है प्रवेश साहब सिंह वर्मा। हमने जितना विकास किया किसी ने दिल्ली में नहीं किया। हाँ जी, केजरीवाल कहते हैं हमने जितना विकास किया उतना विकास करा का है, यही तो नहीं नजर आता, सिर्फ अखबारों में नजर आता है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट में नजर आता है। एक बारी हमारे पश्चिमी जिला में आके देखो, जो विकास प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी ने किया है वो शायद ही किसी एमएलए, एमपी या सीएम ने भी नहीं किया होगा जितना उन्होंने करा है। तो काम करते हैं, बीजेपी गाली देती। बीजेपी गाली नहीं देती, बीजेपी करती है प्यार से बात। केजरीवाल करता है झूठे वादे, झूठी बातें, महिलाओं को देगा पैसे। 10 साल से सरकार है, कहाँ गए पैसे? आज तक 1 रुपया नहीं मिला सरकार से, 1 रुपया। और ये बातें करते हैं। हमारे प्रवेश साहब सिंह वर्मा महिलाओं का भी साथ दे रहे हैं। महिला योजना निकाली है उन्होंने, ये 10 साल में नहीं कर पाया, उन्होंने 2 दिन में कर दिए। इसके घर में सोने के बाद है ना, इसके घर में सोने के बाथरूम है ना, तो इसको लग रहा है ये सब कर रहे हैं। जिसके मन में चोर होगा वो दूसरों को क्या बोलेगा। दिल्ली से सिर्फ एक बंदे का रिश्ता है, वो है मोदी जी का, भारत सरकार का, जो हमेशा दिल से जुड़ के रहे हैं। और ये नहीं सिर्फ दिल्ली, पूरे भारत से उनका रिश्ता है, जो हमेशा हर किसी कौम के लिए खड़े, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है। ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, मंदिर को पुजारियों को पैसे दे। आज से पहले तो किसी मंदिर के पुजारियों को पैसे तो नहीं मिले। 10 साल से कहा सो रहा था ये। हमारे प्रवेश जी ने गुरु घर में जा जाके, मंदिरों में जा जाके सेवादारों की 10 साल से सेवा कर रहे हैं। ये तो अब आया है, ये कहता कि मैं सेवा करूंगा, कोई मतलब नहीं है। सीटें आ रही हैं फिर बीजेपी की। अरे पूरी आ गई है बीजेपी, अब कोई किसी से कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल का भांडा फोड़ है। अब कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की? देखो जी, फुल मेजॉरिटी से जीत रहे हैं हम। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2013 में जब ये आम आदमी पार्टी आई थी, इसने कहा था कि मुझे मेजॉरिटी नहीं मिली, मेरे पास सरकार चलाने के लिए एमएलए नहीं है। लोगों ने दोबारा इसको सपोर्ट दी और इतनी वोटें थे जो आज तक का रिकॉर्ड है, लेकिन तब भी इसने काम नहीं किया। उसके बाद दोबारा इसको जब दोबारा चांस दिया गया, तीसरी बारी, तब इसने कहा मुझे 5 साल और दे दो, मैं दिल्ली का सुधार दूंगा, पेरिस बना दूंगा। लेकिन इसने वो भी नहीं किया। इसने ये कहा, अब 5 साल बाद ये कहता है कि मेरे पास ना तो इसने सीवर ठीक किए, ना सड़कें ठीक की। ये बोलता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी ली। हमेशा ये वादा करता रहा कि मुझे एलजी काम नहीं करने देता। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब इसने शीश महल बनाया, जब इसने एक के साथ एक शराब की नीति निकाली, तब क्या एलजी से पूछा था इसने? लेकिन जब ये बात करता है अपने काम की, तब इसके पास बात आ जाती है कि मेरे पास एलजी काम नहीं करने देता, मेरे पास हिंदुस्तान की सरकार नहीं करे। ये सिर्फ झूठा आदमी है। अब दिल्ली जान चुकी है, दिल्ली को चाहिए एक अच्छी सरकार, ऊपर मोदी जी की सरकार, नीचे डबल इंजन की सरकार चाहिए, तब दिल्ली का विकास हो सकता है। अब भाजपा तैयार है, दिल्ली के अंदर भाजपा आने वाली है। भारत माता की जय। अगर बीजेपी आती है तो हमारी योजनाओं को बंद कर देगी दिल्ली की जनता। देखिए, बीजेपी, मोदी साहब ने भी कहा है, अमित शाह ने भी कहा है कि जो ये योजना चल रही है पेंशन उनको मिलेगी। बल्कि उन्होंने कहा है, ये कह रहा है 2100 रुपया देंगे मोदी साहब और सरकार, बीजेपी का 2500 देंगे, हर चीज लागू। ये 200 यूनिट की बात कर रहा है, हमने कहा 300 यूनिट देंगे। फिर ये बात कहाँ से आ रही है? अभी इनका मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें और भी कई चीजें आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी से आ रही है। दिल्ली में भाजपा का पंचम लड़ाने लगा है। दिल्ली में मैं तो कहता हूँ कि जमानतें जब्त होंगी आम आदमी पार्टी की, देख लेना आप ये। पंजाब में जैसा और मैं ये बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल
इस बार अब न्यू दिल्ली की सीट इसने गोवा से, महाराष्ट्र से, यूपी से हर वर्कर वहाँ लगा दिया है, लेकिन इसकी इतनी हालत खराब है, एक एक दिन में 20-20 टूट कर रहा है, उसको यही नहीं पता चल रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। वो बुरी तरह हार रहा है। केजरीवाल को मुझे लग रहा है कहीं न्यू दिल्ली से भाग ही ना जाए, ये इसीलिए दूसरी सीट ढूंढ रहा है। आने वाला टाइम प्रवेश वर्मा का है, दिल्ली का सीएम प्रवेश वर्मा बनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परचम लड़ाने जा रहा है। गाली गलौज करती है बीजेपी। देखो ये तो अब कोई भी कह दे, कोई मोहल्ले वाले, अब वो गाली देखो पब्लिक को क्या चाहिए काम, गाली गलौज की बात करे वो बहाने। कल के जी अब ऐसे लेडी आटा गूंथती है तो कहते हिलती क्यों है, अब इसकी बातें दूसरी कर लो। भाई लोगों को काम चाहिए, तू गाली की बात करता है, हम कहते तू हमें गाली दे, काम कर वहाँ बैठ के, काम तो तू करता नहीं है, गाली गाली करता रहता है। देखो अभी आपको मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल अपनी जमानत जब्त करने जा रही है, उसकी जमानत जब्त होगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रवेश वर्मा रिकॉर्ड तोड़ मेजोरिटी से। आप ये देखिए जब सांसद प्रवेश वर्मा जी थे दिल्ली के अंदर एमपी बने, मैं आपको बता दूं वो 6ठे स्थान पे 6,70,000 वोटों से जीते। इतिहास गवाह हिंदुस्तान का। और इस बार भी दिल्ली की सबसे ज्यादा सीट जो मार्तन जीती जा रही है वो प्रवेश वर्मा जीतने जा रहे हैं, ये मेरा ध्यान रखिए आप। देखो ये 28 सीटें तो हमारी पक्की हैं और उससे बढ़कर लेंगे, अब दिल्ली पूरी जीतेंगे। आप देखते रहना, ये बदलाव आने वाला है। ये चोरों की जो मंडली थी ना केजरीवाल की, ये जाने वाली है। अब ईमानदारों को लोग पसंद करते हैं। प्रवेश वर्मा जी बहुत ईमानदार और नेस्ट आदमी हैं और इनके पिताजी भी साफ संगा बहुत ईमानदार थे, इसलिए जीत बिल्कुल पक्की होने वाली है बीजेपी की। नहीं वो झूठा, पंजाब के अंदर उसने 3 साल हो गए राज करते, एक भी पैसा हमारी भाइयों बहनों को नहीं दिया। और बीजेपी जो कहेगी वही करेगी, जो सच का साथ देती है, झूठे आदमी के साथ नहीं चलती। बिल्कुल बीजेपी ईमानदार है, वो तो झूठा है, चोर है। अभी उसके ऊपर केस चल रहे हैं झूठे के मुकदमे के, चोरी के, आप सब जानते हैं मीडिया वाले। हाँ जी नहीं ये झूठी बातें हैं। देखो ऐसा है, जो सच होता है वही सच होता है। अगर कोई बात निकली है तो बिल्कुल वो झूठा है और चोर है एक नंबर का। उसको अब जाना चाहिए, उसको नमस्ते बुलानी चाहिए सारी पब्लिक को। आज देखिए सारा सिख समाज, हिंदू समाज, दूसरे तीसरे गांव से इतने लोग आए हैं लाखों की भीड़ में। अगर उसे पसंद करते हैं तो यही इसीलिए आए हैं। और बीजेपी हमारी जिंदाबाद है, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद है। ना और खुलेंगे इन्होंने तो बंद कर रखे हैं। अब दवाई नहीं मिलती, वहाँ जाके देखिए लोग त्राई मची हुई है, पानी पीने को नहीं है। ये क्या करेंगे, दवाइयाँ किसी को देंगे, दवाई बंद पड़ी है सारी। झूठ है, सब झूठा प्रचार करते हैं, कूड़ प्रचार करते हैं। अब दिल्ली का हाल देखिए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी पीने के लिए लोग मर रहे हैं बीमारी से। ऐसा झूठे आदमी का क्या विश्वास करोगे आप। बीजेपी जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल जी। देखो जी झूठ की जो है कभी ना कभी तो हार होनी है, वो समा आ चुका है। 10 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो अपनी सरकार को जैसे चला रहा है, लोगों को झूठे वादे करके, आज उसके अंत होने वाला है। और उसके लिए हमारे प्रवेश वर्मा जी जो उनके नॉमिनेट को बनने आए हुए हैं यहाँ पे, और ये 100% की बात है कि इस बार बीजेपी की सरकार होगी और दिल्ली का एक बहुत अच्छा सुधार होगा। दिल्ली को 10 सालों में जो दिया इसने, इसके अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर है और इसको आंसर अब मिलेगा। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी या मोदी आते हैं तो दिल्ली में जो हमारे द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं उनको बंद कर देंगे। मोदी जी का जो डंका है वो पूरे भारत के लिए ऐसा है कि पूरे भारत को, हमारे दूसरे प्रदेशों में हरियाणा को देख लो, हरियाणा में इतनी तरक्की है, वहाँ कूड़े घर के लिए अगर कोई कहे कि सुबह अगर एक गाड़ी को लेकर चलते हैं, मैं 1 लाख रुपए दूंगा आपको, हरियाणा में गुड़गामा की किसी भी एक सड़क पे चला जाए, वहाँ उसको एक भी कूड़े की वो नहीं मिलेगी। और यहाँ जिस गली में चाहो उस गली में कूड़े के ढेर मिलेंगे, कूड़े की बर्तियाँ मिलेंगी। यही वो है अपना यही है वो जिसने ये बोला था मैं कॉरपोरेशन में आता हूँ तो आपको ये पहाड़ हटते हुए दिखाऊंगा। दिल्ली के चारों कोनों में इतने आज भी पहाड़ बने हुए हैं जो कूड़े के अभी तक नहीं हटे इनसे। कॉरपोरेशन फेल है इसकी।
लोगों को झूठे वादे करता है और ये निश्चित इसकी हार है। पहले तो उसको अपनी जमानत और अपने आप को बचाने के लिए पहले देखिए कि वो चीफ मिनिस्टर के अपने केसों को क्लियर करे, फिर उसके बाद इसका देखेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर आता है या नहीं आता। ईमानदार है हम, हमारी पार्टी की अमेरिका तक तारीफ है, हमारे मॉडल की, हमारे काम की तारीख अमेरिका तक है। देखिए ऐसा है, वो जो मर्जी बोलता रहे, लेकिन जो हमारे प्रवेश वर्मा जी हैं एक सच्चे और ईमानदार आदमी हैं और उनके निश्चित जीत है और हमेशा सेवा में जुटे रहे हैं। उन्होंने आज तक अपनी सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटे और हमेशा आगे लगे रहे हैं और ये आपको 5 और 8 तारीख को जो रिजल्ट मिल ही जाएगा कि जी किसका रहेगा। वोट मांग रहे हैं। हम एक्चुअली रामगढ़िया बोर्ड दिल्ली से है। हमारी पूरी संस्था इस बार प्रवेश वर्मा जी के साथ है। प्रवेश वर्मा जी नामांकन पत्र भरने आए हैं और सारा हजूम उनके साथ है, तो हमारी जितनी भी रामगढ़िया संस्था है वो प्रवेश वर्मा जी का साथ देगी। धन्यवाद। पार्टी कह रही है हम काम पे वोट मांग रहे हैं, ये गाली नहीं, आम आदमी पार्टी जो मांगती रहे वो उसकी ड्यूटी है। हम प्रवेश वर्मा जी के साथ खड़े हैं। ईमानदारी की जीत होगी, जीत होगी। कितनी सीटें दिल्ली में बीजेपी की आ रही है? बीजेपी की मैक्सिमम हम सोच रहे हैं कि 40% सीट्स जो हैं इस बार बीजेपी जरूर लेके आएगी। सोने की चेन बांट रहे हैं बीजेपी वाले कौन? ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी तन मन धन से सेवा कर रही है। पब्लिक इस बार बहुत खुश है इससे, इसलिए बीजेपी ही आएगी, पक्का आएगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश आगे बढ़ रहा है। जो काम हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब ने हर धर्म के लिए, हर कौम के लिए, हर समाज के लिए और देश के लिए और विदेशों में भी डंका बजाया, उनके नेतृत्व में आज प्रवेश वर्मा और भारतीय जनता पार्टी, आज हम दिल्ली की नींव रखने जा रहे हैं और दिल्ली को जीतने का बिगुल बच चुका है। केजरीवाल भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, कह रहे हैं हनुमान जी का आशीर्वाद ले। ऐसा है, उनको 11 साल तक श्री हनुमान जी याद नहीं आए, ना कोई मंदिर याद आया, ना कोई गुरुद्वारा याद आया, ना कोई मस्जिद। ये सिर्फ दिखावटी, बनावटी और एक फिरका परस्त आदमी है जिसका नाम है केजरीवाल। जा रहे हैं केजरीवाल, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसा है, अब उनको अपनी जमानत बचानी मुश्किल है। आप देखना 8 तारीख को इसका अंत हो जाएगा। 12 को हमारे लोकप्रिय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी शपथ लेंगे और इसका अंत तो हमने 5 तारीख को कर देना है। 8 को तो तेरा रिजल्ट है। मैं कह रहा हूँ अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे और इस बार हमारे प्रवेश वर्मा जी सीएम बनने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता ने तय कर लिया हम बदल के रहेंगे। वो कहते हैं कि हमने जितना विकास किया दिल्ली में कितना नहीं किया। हम ये जनता को भी पता है कितने झूठ विकास किए, कितने सच विकास किए।